तो फ्लिपकार्ट पे अगर आप सेलर हो, आप अपना बिजनेस इंक्रीज करना चाहते हो, अपनी सेल बढ़ाना चाहते हो, या फिर आप फ्लिपकार्ट पे एक नया सेलर बन के कौन से प्रोडक्ट बेचें और कैसे बिजनेस ग्रो करें, ये आप जानना चाहते हो, तो आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। काफ़ी सिंपल तरीके से मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखो, फ्लिपकार्ट पे सेलर कैसे बनते हैं, कैसे प्रोडक्ट बेचे जाते हैं, सारा प्रोसेस अगर आप जानना चाहते हो तो मैंने उसके लिए अलग वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप बाद में जाके चाहो तो वो वीडियो भी देख सकते हो। अभी के लिए बात करते हैं कि फ्लिपकार्ट पे आप बिजनेस ग्रो कैसे कर सकते हैं। अब देखो, यहाँ पे ना दो चीज़ें हो सकती हैं। फर्स्ट कि आपका ऑलरेडी बिजनेस फ्लिपकार्ट पे है, आप सेलर बने हुए हैं, आप कोई प्रोडक्ट बेचते हैं और उसी में आप अपनी सेल जो है वो इंक्रीज करना चाहते हैं। सेकंड चीज़ ये हो सकती है कि आप एक नया बिजनेस फ्लिपकार्ट पे स्टार्ट करना चाहते हैं सेलर बन के, और आप ढूंढ रहे हैं कि आपको कौन से प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट पे बेचने चाहिए। तो अभी के लिए हम इस सेकंड वाले पॉइंट के बारे में बात करेंगे। आपका ऑलरेडी कोई बिजनेस है, आप उसी में सेल इंक्रीज करना चाहते हो, तो उसके लिए मैं आगे इस वीडियो में बताऊंगा, वो पॉइंट भी यहाँ पे कवर हो जाएगा। अभी के लिए बात करते हैं कि कौन से प्रोडक्ट आप फ्लिपकार्ट पे नया बिजनेस स्टार्ट करके बेच सकते हैं। अब फ्लिपकार्ट पे किस तरह के और कौन से प्रोडक्ट आपको बेचने चाहिए वो सिलेक्ट करने के लिए देखो, बेसिकली मैं यहाँ पे आपको दो पॉइंट बताने वाला हूँ जिसमें एकदम क्लियर हो जाएगा कि कौन से प्रोडक्ट आपको फ्लिपकार्ट पे बेचने चाहिए। सबसे पहला पॉइंट, डिमांड। देखो, दो तरीके के प्रोडक्ट होते हैं। पहला जिनकी सीजनल डिमांड होती है, दूसरा जिनकी पूरे साल डिमांड होती है। सीजनल डिमांड वाले प्रोडक्ट जैसे कि एसी, जिसकी डिमांड गर्मियों में होती है। सर्दियों में किस चीज़ की डिमांड होती है? रूम हीटर की और गीज़र की। अब पूरे साल जिनकी डिमांड होती है वो कौन से प्रोडक्ट हैं? जैसे कि अभी मेरे साइड में लाइट लगी हुई है, इसकी पूरे साल डिमांड होगी। लाइट जो है वो गर्मियों में भी बिकेगी, सर्दियों में भी बिकेगी। तो ये चीज़ें सिर्फ मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। पॉइंट यहाँ पे ये है कि आपको प्रोडक्ट बेचने के लिए वो प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है जिसकी डिमांड पूरे साल रहती हो। सीजनल डिमांड वाले प्रोडक्ट भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन मेनली आपको वही प्रोडक्ट का बिजनेस करना है फ्लिपकार्ट पे जिनकी डिमांड पूरे साल रहती हो। सेकेंड पॉइंट, राइट प्रोडक्ट फॉर राइट प्लेस। वो कैसे हम समझते हैं। देखो, जब भी हमें कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना होता है किसी भी जगह पे, अपनी लोकेलिटी में या फिर किसी दूसरे शहर में, अगर हम पहले ये एनालाइज कर लेंगे कि जहाँ पे भी हमें बिजनेस स्टार्ट करना है वहाँ पे किस चीज़ की कमी है, कौन सी चीज़ है जिसकी लोगों को ज़रूरत है और वो वहाँ पे नहीं है, या किस चीज़ की डिमांड वहाँ पे ज़्यादा है, अगर हम ये चीज़ देख के अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो चांसेस हैं कि हमारा जो बिजनेस है वो अच्छे से रन करेगा। और वही चीज़ सेम फ्लिपकार्ट पे अप्लाई होती है। अगर आप पहले ये देख लेंगे फ्लिपकार्ट पे किस तरह के बायर्स आते हैं, कौन सी चीज़ें खरीदना लोग पसंद करते हैं, फ्लिपकार्ट किस लिए पॉपुलर है, किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है, अगर आप ये देख के बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो चांसेस हैं आपका बिजनेस रन करेगा। अब फ्लिपकार्ट किस लिए पॉपुलर है? मेनली फ्लिपकार्ट पे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हो गए, होम अप्लायंसेस हो गए और कुछ इसेंशियल प्रोडक्ट्स हो गए, उनके लिए फ्लिपकार्ट ज़्यादातर पॉपुलर है। और भी कई सारी चीज़ें हैं। अब बताने को मैं यहाँ पे आपको 3-4 प्रोडक्ट भी बता सकता हूँ जो फ्लिपकार्ट पे ज़्यादा बिकते हैं, लेकिन फिर काफ़ी सारे लोग वही चीज़ करने लग जाएंगे तो कॉम्पिटिशन बढ़ेगा, बेनिफिट किसी का नहीं होगा। लेकिन आप ये कर सकते हो, जैसे कि एक इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी है, कोई भी कैटेगरी पकड़ के उसमें एक सब कैटेगरी पकड़ लो। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक में बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, एसी, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन। तो आप कोई एक चीज़ पकड़ लो, जैसे कि स्मार्ट वॉच हो गई या पावर बैंक हो गया, ईयरबड्स हो गई। किसी और कैटेगरी में भी है तो आप एक चीज़ पकड़ लो और उसकी आप कई सारी वैरायटी रखो और उसका प्राइस अच्छा रखो, तो आपका बिजनेस चांसेस है कि अच्छे से फ्लिपकार्ट पे ग्रो होगा और रन करेगा। कैसे? देखो, आपने पूरी प्लानिंग के साथ में बिजनेस स्टार्ट किया है कि फ्लिपकार्ट पे किस चीज़ की डिमांड रहती है, कौन सी कैटेगरी है जिसमें प्रोडक्ट ज़्यादा सेल होते हैं, वो कैटेगरी आपने चूज कर ली और फिर उस कैटेगरी में आपने एक सब कैटेगरी पकड़ ली, कोई एक प्रोडक्ट पकड़ लिया, उसकी अच्छी प्राइसिंग रखी और उसकी अपने पास बहुत सारी वैरायटी रखी, तो चांसेस हैं कि आपका बिजनेस जो है वो फिर रन करेगा। अब इस तरीके से आप चीज़ों को एनालाइज करके प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट आपको फ्लिपकार्ट पे बेचना है। अब उसके बाद आपको बिजनेस कैसे ग्रो करना है। देखो, ये चीज़ उनके लिए भी हेल्पफुल होने वाली है जिसके बारे में हमने स्टार्टिंग में बात करी थी कि ऑलरेडी फ्लिपकार्ट पे कोई बिजनेस है, वो कैसे ग्रो करना है। प्रोडक्ट आपके पास ऑलरेडी है या जो मैंने आपको बताया उस तरीके से आपने चूज कर लिया है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है प्रेजेंटेशन, कि आपने जो प्रोडक्ट है अपना वो फ्लिपकार्ट पे लिस्ट कैसे कराया हुआ है, उसकी प्रेजेंटेशन कैसी है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे आप लोग ये फ़ोन देखो,
ऊपर इसकी कई सारी इमेजेस हैं, जैसे कि मैं स्क्रॉल करूंगा साइड में तो कई सारी इसकी इमेजेस हैं। नीचे मैं जाऊंगा तो आप लोग देखेंगे कि इसकी जो हाईलाइटेड चीज़ें हैं वो सारी दिखा रखी हैं कि क्या क्या प्रोडक्ट में हाईलाइट है और सारी डिटेल्स इस फ़ोन के यहाँ पे है। अब इससे होता क्या है, देखो जब आप अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कराते हो तो जो बायर है वो आपके प्रोडक्ट पे अगर विजिट करेगा वो देखेगा कि वो प्रोडक्ट क्या है, उसकी हाईलाइटेड चीज़ें क्या हैं, उसके बारे में पूरी डिटेल देखेगा कि उसके बारे में क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या क्या चीज़ें हैं। अगर आपने वो अच्छे से नहीं लिखी तो बायर कंफ्यूज हो जाएगा। उसको अगर पूरी डिटेल नहीं मिलेंगी, अच्छे से कंप्लीट डिटेल उस प्रोडक्ट की, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि इस प्रोडक्ट को मैं खरीदूं कि नहीं खरीदूं। अब वो खरीदेगा कहाँ से, वहां से जहां उसको उसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स मिलेंगी। तो प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है। आपने जो प्रोडक्ट है वो फ्लिपकार्ट पे कैसे लिस्ट कराया है, उसकी इमेज किस क्वालिटी की है, आपने उसके बारे में कंप्लीट डिटेल दी है कि नहीं दी है, तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेल्स को इंक्रीज करने के लिए। अब यहाँ पे एक और चीज़ है जिसका आपको ध्यान रखना है, जो कि है स्टॉक। वो आपके पास कभी खत्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसका काफ़ी बैड इफेक्ट पड़ेगा। वो कैसे, देखो आपने जो प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट पे लिस्ट करा है, अगर वो स्टॉक आउट हो गया तो होगा क्या, कोई बायर अगर सर्च करेगा, अब आपका तो हो गया स्टॉक आउट, लेकिन उससे सिमिलर अगर कोई भी प्रोडक्ट होगा तो फ्लिपकार्ट उसको ऊपर ही रिकमेंड करेगा। और एक बार ही वो वाला प्रोडक्ट जो है वो सेल होने लगा, वहाँ पे उसके पास रिव्यू और रेटिंग आपसे ज़्यादा आ गई, तो फ्यूचर में फ्लिपकार्ट उसी प्रोडक्ट को ऊपर ही सजेस्ट या फिर रिकमेंड जो है वो बायर्स को करेगा। आपका प्रोडक्ट फिर नीचे आएगा, डेफिनेटली आपके वहाँ से जो सेल है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है कि जो प्रोडक्ट है उसका आपके पास ज़्यादातर स्टॉक जो है वो ख़त्म नहीं होना चाहिए। इसके अलावा और कई सारी छोटी मोटी चीज़ें हैं कि जो प्राइस है वो आपको अट्रैक्टिव रखनी है, प्रोडक्ट की पैकेजिंग अच्छे से करनी है जो उसको आप डिलीवर करवाओगे, और यहाँ पे आपको हमेशा जेन्युइन प्रोडक्ट ही रखना है और जेन्युइनली आपको बिजनेस करना है। जो प्रोडक्ट आपने फ्लिपकार्ट पे लिस्ट करा है, जिस तरह का है, जो भी कलर डिज़ाइन है, वो सेम प्रोडक्ट ही आपको कस्टमर के पास डिलीवर करना है। इस तरीके से आप सारी चीज़ों को देख के बिजनेस स्टार्ट करोगे, सारी चीज़ें अच्छे से करोगे, तो डेफिनेटली आपका जो बिजनेस है वो फ्लिपकार्ट पे ग्रो होगा। कौन सा प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है, कैसे सिलेक्ट करना है, सेल कैसे आप बढ़ा सकते हो, सारी चीज़ें मैंने आपको काफ़ी सिंपल तरीके से बताने की कोशिश करी है। होपफुली आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। लगा है तो भाई लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना ऐसे और वीडियोस देखने के लिए। और आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।